हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंतोष साहब पीबीएम क्लासेस दिल्ली के लिए आप सबके लिए जो सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त शानदार खुशखबरी के साथ पीबीएम क्लासेस दिल्ली हम सभी बच्चों के लिए जो सीयूईटी की तैयारी करते हैं उसके लिए सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेकर अवेलेबल है। और इसी सीरीज में हम शुरुआत करते हैं आज इंग्लिश से। और इंग्लिश में हम सब जो भी चीजें इंग्लिश में डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे अभी जल्दी 10+2 किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो उन सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से और टॉप तक ले जाएंगे आपको। और कोशिश हमारी ये होगी कि आपकी इंग्लिश ऐसी हो कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं 50, जिसमें से करने कितने हैं, जस्ट 40। अरे 40 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने पूरा दिल लगा दिया, पूरे जान लगा दी और पूरे क्लास को मन से देखा, नोट्स बनाया, तो 40 तो बना ही देंगे आप 50 में से। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें 50 में से 40 तो बनाना ही है, हर हाल में बनाना है और 40 के 40 सही करने हैं। तो इसके लिए बातों से तो बात बनेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा अटेंशन देखना पड़ेगा सिलेबस पर। तो सिलेबस को मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। जिसको अभी नहीं मिल रहा हो, सिलेबस क्लास देखा हो, वो लिंक में जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सिलेबस को क्लास देख लें, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज हम सिलेबस को डिस्कस करने के बाद नए टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहला और बेसिक टॉपिक जो सिर्फ सीयूईटी के लिए ही नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो उसमें ये टॉपिक आएगा ही आएगा। कौन सा टॉपिक है, गेस कर सकते हैं आप? क्या गेस कर सकते हैं? यस, जहां से इंग्लिश शुरू होता है। और ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लेकिन क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन कैसे बनता है आपको पता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता है? और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर एक शब्द में कहें तो क्या होता, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? किसी से भी पूछेंगे तो पहला जवाब होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन। क्या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ना, ऐसे नहीं बात होती है। जैसे कोई सवाल पूछे आपसे कि कंट्री किसको कहते हैं, और कहते हैं इंडिया, जापान, नेपाल, तो क्या ये सही जवाब है? नहीं है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जवाब अगर कोई कहता है नाउन, प्रोनाउन, तो ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है। तो क्या है सही जवाब, समझने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो हमें देखना है कि हर एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों आता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो जानने के लिए तैयार हो जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये होता क्या है, किसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है इससे पहले जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा और आज के पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है। अब समझिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा और हमने कहा आई हैव अ बुक। ध्यान देना, गौर से समझने की कोशिश करना, क्या बेसिक में बताने जा रहा हूं आपसे कि क्या है। अब अगर ये आई हैव अ बुक एक सेंटेंस है, तो आप अगर इसे सेंटेंस कहते हैं तो आई एक पार्ट हुआ सेंटेंस का। इस पूरे पार्ट को आप जो लिख रहे हैं कि आई हैव अ बुक, इस पूरे सेंटेंस को अगर हम कहें कि ये क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे कि सेंटेंस है। कोई भी कहेगा इसको सेंटेंस है। तो सेंटेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्पीच। सेंटेंस को ही क्या कहते हैं? स्पीच। तो सेंटेंस और स्पीच क्या हो गया? सेम हो गया। तो आई हैव अ बुक किसी ने कहा तो ये क्या हुआ? सेंटेंस। अब समझना है कि अगर ये सेंटेंस है तो आई सेंटेंस का एक पार्ट है, हैव ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है। तो इसको भी क्या करेंगे? पार्ट के पास एरो लगाएंगे। ए भी क्या है? इस सेंटेंस का एक पार्ट है, इसलिए इसको पार्ट्स की तरफ एरो लगाया। और बुक, बुक क्या है? बुक भी इस सेंटेंस का एक पार्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो सेंटेंस है आई हैव अ बुक, जिसको हम स्पीच भी कह सकते हैं, तो सेंटेंस और स्पीच एक ही हुआ। तो हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो स्पीच है, वो कई पार्ट से बना हुआ होता है।
कई पार्ट से बना होता है, इसलिए सेंटेंस जितने पार्ट से बना होता है उन सबको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब समझने की बात यह है कि ये जो आई है पार्ट ऑफ स्पीच तो है, लेकिन ये है क्या? ये है एक वर्ड। हैव क्या है? एक वर्ड। ए क्या है? एक वर्ड। और बुक भी क्या है? एक वर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामर को थोड़ा सा सीरियस बनाने के लिए ग्रामर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स का ही एक दूसरा नाम रख दिया। मतलब ये कि जिसको आम सेंटेंस में जनरल लोग वर्ड्स कहते हैं उसी को ग्रामर के लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जिससे आप वर्ड्स समझ रहे हैं इंग्लिश के ग्रामर में उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, ये समझ लीजिए मेरे बच्चों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कह के सिर्फ हमें सीरियस बनाया गया था कि हम सीरियस हो जाए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर वर्ड्स कहा जाता तो हमें लगता नॉर्मल, ये वर्ड्स वर्ड्स तो ये तो हमें आता है, तो वर्ड्स का ही नाम रख दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच ताकि बच्चे सीरियस हो जाए। अब इसका दूसरा मतलब ये हुआ, इतने लिखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इसका दूसरा मतलब क्या हुआ। इसका दूसरा मतलब यह है कि जितने भी ग्रामर में सेंटेंस आएंगे, चाहे आप क्लोज टेस्ट बनाएंगे, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे, चाहे एंटोनिम्स होगा या सिनोनिम्स होगा या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा या इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, सारे तो वर्ड्स ही है ना, सारे के सारे वर्ड्स ही है। तो इसका मतलब पूरा ग्रामर में, पूरे लैंग्वेज में हमें वर्ड्स को ही पढ़ना है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही पढ़ना है। इसलिए सारे के सारे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही किसी लैंग्वेज को हम डिसाइड कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना होता है, वर्ड्स से बना होता है। वर्ड्स नहीं होगा तो लैंग्वेज ही नहीं होगा, सेंटेंस ही नहीं होगा। तो किसी भी भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? वर्ड्स चाहिए। तो दूसरा मतलब मैंने इसका क्या बताया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसी भी एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा, कहीं भी जो सेंटेंस आएगा, कहीं भी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही तो आएगा। तो जो एरर होगा या जो इंप्रूवमेंट होगा, जो एरर होगा या जो आप इंप्रूवमेंट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कोई सेंटेंस देगा, उसके किसी पार्ट को अंडरलाइन कर देगा और आपको कहेगा इंप्रूव करने के लिए। तो जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा वो भी किस में होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही होगा, वर्ड्स में ही होगा। तो इसीलिए वर्ड्स पढ़ना जरूरी है। अब वर्ड्स पढ़ना जब जरूरी है तो ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद कर लो, वर्ड का मीनिंग याद कर लो ना। ऐसे तो सारे वर्ड्स के मीनिंग आप याद कर लेंगे तो आपको ग्रामर आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगा, स्पीच आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाए, वर्ड्स को कैसे यूज किया जाए, इसके स्टडी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ड्स के स्टडी को, कि वर्ड्स का यूज कैसे होता है, सेंटेंस वर्ड्स से सेंटेंस बनता कैसे है, इस चीज को जहां पर डिस्कस करते हैं, जैसे डिस्कस करते हैं, ये कहलाता है ग्रामर। तो ग्रामर हमें सिखाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ड्स को सेंटेंस बनाने में कैसे यूज करें। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सेंटेंस बनाने के लिए जाएंगे तो वर्ड्स का अगर आपको प्लेस और वर्ड्स का यूज अगर आपको नहीं पता है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, आप सेंटेंस की गलती नहीं ढूंढ सकते। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लेस और यूज। सपोज करो कि आपको नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, एडजेक्टिव पता है, एडवर्ब पता है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि नाउन का एक सेंटेंस के अंदर प्लेस क्या है, नाउन का एक सेंटेंस के अंदर यूज क्या है, तो आप सेंटेंस की गलती नहीं ढूंढ पाओगे। तो सेंटेंस की अगर गलती ढूंढना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड्स का क्या पता होना चाहिए? प्लेस। और क्या पता होना चाहिए?
यूज। अब ये प्लेस और यूज का मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ताकि आप एग्जाम के एरर को समझ सके। क्या, जरा मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। आई नीड अ हॉट कप ऑफ टी। सर्दी के मौसम में टी, चाय की बहुत जरूरत होती है, आपको भी होती होगी। वैसे चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी ठंड में कौन मानता है, पी ही लेते हैं लोग। तो आई नीड अ हॉट कप ऑफ टी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब जरा इसमें बताइए मुझे गलती, बता दिए इसमें एरर क्या है, गलती क्या है, फटाफट बता दीजिए। आई नीड अ हॉट कप ऑफ टी, इसमें क्या गलती है, कैसे गलती है, फटाफट बताइएगा। क्या पता चल रहा है आपको? नहीं, नहीं पता चलेगा आपको। जनरली लोगों को नहीं पता चलता, जनरल स्टूडेंट को नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अरे ये तो सब लोग बोल रहे हैं, सब तो यही बोलते हैं, आई नीड अ हॉट कप टी, तो इसमें क्या गलती है? प्लेस, प्लेस। अब आपको समझना है कि आपको कप गरम चाहिए या आपको चाय गरम चाहिए। What do you need? Hot tea और hot cup? क्या चाहिए आपको, कप या टी? गरम क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, क्या गरम होना चाहिए? टी। तो ये सेंटेंस हो गया गलत। ये सेंटेंस क्या है? गलत, बिल्कुल गलत। इसका सही क्या होगा? आई नीड अ कप ऑफ hot tea. I need a cup of hot tea. ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और यही हम नहीं समझते, हम सिर्फ क्या करते हैं, हमें लगता है कि ग्रामर में नाउन के टाइप्स को पढ़ लो, प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ लो, एडजेक्टिव, उससे गलतियां नहीं बनेंगी। वो पहचानने के लिए ठीक है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। असल जो मैटर करता है एग्जाम में वो ये कि क्या आपको नाउन का फंक्शन और नाउन का प्लेस पता है, आपको एडवर्ब का फंक्शन, आपको एडवर्ब का प्लेस पता है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं, वर्ड्स जितने हैं, उसको सेंटेंस में कहां रखें, कैसे रखें, क्या आपको यह पता है? अगर ये नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे एरर नहीं बनेगा, आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बनेगा। तो यही सिखाऊंगा मैं, यही सिखाएगा भव्यम क्लासेस दिल्ली आपको कि कैसे एरर बनाते हैं, कैसे बेसिक से चलते हैं, कैसे जीरो से उठते हैं। एक सेंटेंस और देखिए और बताइए, फटाफट बताइए कि क्या आप समझ पा रहे हैं गलती को। एक सेंटेंस और लेते हैं। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? What, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं मैं वही आपसे पूछता हूं। मैं आपके सामने सट जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपको दिख जाए पूरा। What is your date of birth? क्या पता चला इसमें क्या गलती हो गई, क्या एरर हुआ? नहीं पता चला ना। तो सोचिए, अब आप में ये भी सोच रहे होंगे अरे यार सब तो यही सेंटेंस बोलते हैं, हम लोग बचपन से यही सेंटेंस बोलते आ रहे हैं, अब इसमें क्या गलती हो गई? ये भी गलत है क्या? इसमें भी गलती है क्या? अगर इसमें गलती है तो ये तो नाइंसाफी हो गई, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। समझे क्यों गलत है? आपने लिखा योर किसके साथ? डेट के साथ। तो जिस दिन आप पैदा हुए वो दिन आपका हो गया। 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए तो 2 अक्टूबर गांधी जी का हो गया? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जन्म किसका है? आपका। बर्थ आपका है, तो योर किसके साथ होना चाहिए? बर्थ के साथ या प्लेस। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ? What is the date of your birth? तो बर्थ के साथ होना चाहिए था योर, इसको कहते हैं प्लेस। अब बच्चे अगर यही नहीं जानोगे कि किस वर्ड को कहां पे रखना चाहिए, किस वर्ड को कैसे यूज करना चाहिए,
तो कैसे काम चलेगा? तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि वर्ड्स को ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, या पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही कहते हैं वर्ड्स। और अगर हमें इंग्लिश ठीक करना है तो हमें वर्ड्स का फंक्शन और प्लेस सीखना पड़ेगा। अगर आप फंक्शन और प्लेस नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक से पढ़ें, जीरो से पढ़ें, एक एक बात को समझ समझ कर पढ़ें, तो भव्यम क्लासेस दिल्ली को आप के चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारा जो ऐप है उसे भी डाउनलोड करें। हम हमेशा रेगुलरली आपसे मिलते रहेंगे, आपके साथ, आपके पास नए नए टॉपिक्स को लेकर हम क्लास में आते रहेंगे और बिल्कुल बेसिक से हर बातों को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास का लिंक है, ये आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।